दोस्तों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक्सरसाइज 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक फलन यदि ए एक सेट दे रखा है जिसके 3 अवयव दे रखे हैं और एक सेट बी दे रखा है जिसमें 3 अवयव u v w दे रखे हैं, तथा एक फलन f जो है a से b में है तथा g जो है b से a में इस प्रकार परिभाषित है, यानी डिफाइंड है उस पे। तो फलन f जो है उसमें a पर उसका प्रतिबिंब है v, b पर प्रतिबिंब है u, c पर प्रतिबिंब है w, और फलन g है जिसमें अवयव u का प्रतिबिंब b है, v का a है और w का प्रतिबिंब c है। तो f o g और g of ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं f o g कहां से कहां विद्यमान होगा, f o g कहां से कहां विद्यमान होगा। तो f o g निकालने के लिए सबसे पहले अपन को किसको लिखना पड़ेगा, फलन g के लिए लिखना पड़ेगा। तो फलन g कहां से कहां था, b से a में था। f o g में ध्यान रखना ये कि f o g निकालने के लिए सबसे पहले फलन b किस पर परिभाषित है उस चीज को अपने को देखता है। फलन g किस पर परिभाषित है, b से a में। आपको क्वेश्चन में दे रखा है b से a में। तो सबसे पहले सेट b के लिए मैंने गोला बना दिया, फिर सेट a के लिए बना दिया, क्योंकि फलन g कहां से है, b से a में। b में अवयव थे u v w, a में अवयव थे a b c। अब u का प्रतिबिंब क्या था, फलन g के हिसाब से b था, तो u को मैंने b से मिला दिया। v का प्रतिबिंब क्या है, a से, तो v को मैंने a से मिला दिया। w का प्रतिबिंब क्या है, c है, तो w को मैंने c से मिला दिया। फिर अपने को फंक्शन g के लिए अपने चेक कर लिया, फिर f रखना है। तो f कहां से कहां विद्यमान है, a से b में विद्यमान। तो समुच्चय a तो पहले ही आ चुका है, अब सिर्फ समुच्चय b वापस लिखना पड़ेगा, क्योंकि a से b में कौन विद्यमान है, f में। तो वापस वही चेक करते हैं, a के अवयव a b c 3 अवयव दे रखे थे, तीनों हमने लिख लिए। b में कितने अवयव है, 3 अवयव है, u v w तीनों हमने लिख लिए। अब कौन से अवयव का किससे संबंध है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि फलन f में a का संबंध या a का प्रतिबिंब किससे है, v से। a का प्रतिबिंब v है, b का u है, तो b का u से मिला दिया, और c का w, ये c का w दे रखा था, प्रतिबिंब मिला दिया। अब अपने को यहां से ये देखना होगा कि एफ ओ जी कहां से कहां विद्यमान होगा। तो एफ ओ जी में जी पहले लिखा, एफ बाद में लिखा जाएगा, तो ये डायरेक्ट कहां से संबंध हो जाएगा, बी से बी में विद्यमान हो जाएगा। तो यहां पर अब u का संबंध सीधा b में देखते हैं किससे, तो u का b से संबंध हुआ और b का वापस किससे हुआ, u से। तो एफ ओ जी में u का संबंध किससे हो जाएगा, वापस u से हो जाएगा। तो पहला हो गया u, u, इसी प्रकार b का संबंध a से हुआ, a का b से हो गया, तो b का b से संबंध हो गया, कोमा, फिर W का संबंध डायरेक्ट किससे हो गया, W से हो गया। ये FOG निकल गया। इसी प्रकार आपको GOF निकालना है। तो GOF में सबसे पहले आप क्या करेंगे, GOF के लिए तो ये कहां से कहां विद्यमान होगा, तो ये सबसे पहले देखेंगे F का परिसर यानी F को पहले लिखा जाएगा। तो F को पहले लिखने के लिए F कहां से कहां परिभाषित है, F A से B में परिभाषित है। सबसे पहले समुच्चय A, फिर समुच्चय B। ये समुच्चय A और B के गोले इसलिए बना रखे हैं क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब दे रखे हैं, अन्यथा जरूरत नहीं होती है। fx अगर x की फॉर्म में, gx x की फॉर्म में होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट की जाती है। तो सबसे पहले A में क्या क्या अवयव है वो लिख लेते हैं। A में क्या क्या है, A B C है, तो A B C। B में अवयव क्या है, U V W। A से B में कौन परिभाषित है, F परिभाषित है। तो A का संबंध किससे दे रखा है, V से, ये V से मिला दिया। B का संबंध किससे दे रखा है, U से मिला दिया। फिर C का W से, C को W से मिला दिया। फिर GOF निकालने के लिए पहले हमने F को रखा, फिर G की जरूरत पड़ती है, तो G कहां से है, B से A में। सेट B आपको ऑलरेडी दे रखा है, अब A को आपको सामने लगाना पड़ेगा। ये सेट A में A B C 3 अवयव दे रखे हैं। वापस वही देखते हैं, फलन B से, जो समुच्चय B से A में फलन कौन सा विद्यमान था, G। तो U का प्रतिबिंब क्या है, B है, तो U को किससे मिलाएंगे, B से। V का प्रतिबिंब A से और W का C से। तो अब डायरेक्ट देखते हैं इसमें GOF। वैसे ये विद्यमान कहां से कहां हुआ, A से A में। ये जो है A से A में परिभाषित होगा GOF। तो GOF इक्वल टू क्या बनेगा, A का संबंध डायरेक्ट किससे हो रहा है, V से होता हुआ A से, तो वापस A का संबंध किससे हो गया, A से। B का संबंध किससे हो गया,
बी का संबंध वापस बी से, और सी का संबंध किससे हो गया, वापस सी से। इस प्रकार से आपके दोनों फलन निकल गए FOG और GOF। यहाँ ध्यान रखना FOG और GOF दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसमें UU VV WW AA PB CC। और एक ये ध्यान रखना, जो FOG है कहां से कहां विद्यमान था, B से B में विद्यमान था, तो पहला अवयव जो होगा हमेशा इसमें वो B का होगा, दूसरा भी B से बात हो रही है तो B का ही होगा। इसमें बात करें GOF कहां से कहां है, A से A में है, तो पहला अवयव हमेशा A का ही रहेगा, A B C तीनों A के अवयव है। फिर ये A से वापस A में ही है, तो दूसरा अवयव भी वापस A का ही होगा, A B C दूसरा अवयव भी A का है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेना, इसमें नॉर्मल से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। fx और gx दे रखे हैं, FOG और GOF दोनों निकाल लें, और पूछ रहा है क्या ये तुल्य फलन है। तो तुल्य फलन के लिए सबसे पहले FOG और GOF के प्रांत सह प्रांत देखेंगे, दोनों के बराबर है क्या, फिर उसके बाद FOG और GOF को निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब वो तुल्य फलन हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी GOF और FOG पूछे हैं, डायरेक्ट ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखते हैं, इसमें 3 फलन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्या दे रखा है इसमें, यदि FGH 3 फलन R से R में परिभाषित है। क्या दे रखा है कि 3 फलन है FG और H, कहां से कहां परिभाषित है, R से R में। ये कह रहे हैं F जो है वो R से R में परिभाषित है, और फलन G जो है वो भी R से R में परिभाषित है, और फलन H जो है वो भी R से R में परिभाषित है। फिर उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, इस प्रकार परिभाषित है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इक्वल टू cos x, hx इक्वल टू 2x प्लस 3 दे रखा है। तो fx इक्वल टू, यहाँ पे आपको fx की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, फिर gx की वैल्यू दे रखी है आपको, gx की वैल्यू दे रखी है cos x, और उसके बाद hx की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3। ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो आपको निकालना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इसमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है HO ब्रैकेट GOF √2 पाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहां भी दे रखे हैं 3 फलन FGH, तीनों की डेफिनेशन दे रखे हैं और तीनों के अलग अलग मान दे रखे हैं। इसका पहले सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, ये x की जगह काम करेगा, यानी कि जैसे इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे लास्ट में x की जगह √2 पाई पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या आप शुरू से भी स्टार्ट से भी √2 पाई x की जगह यूज ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या है यहाँ पे अपने को निकालना, HOGOF। तो इसमें सबसे पहले 2 फलन जो आपस में संयुक्त कर रखे हैं उनके मान निकालते हैं। 2 फलन किसके मान निकालते हैं, सबसे पहले संयुक्त GOF को निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इसमें देखो ब्रैकेट किसके साथ है, 2 संयुक्त फलनों का GOF के साथ है, 3 साथ में संयुक्त फलन है, तो पहले GOF निकाल लेते हैं। तो GOF ये GOF जो होगा वो कहां से कहां परिभाषित होगा, देखो GOF ये R से R में होगा, तो GOF के लिए F पहले लिया जाएगा, फिर उसके बाद R, तो ये R से R में हो जाएगा। परिभाषित होगा। अब इसकी GOF x की वैल्यू निकालते हैं, GOF
एक्स इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से जी ब्रैकेट एफ एक्स। एक्स की जगह यहां डायरेक्ट आप रूट 2 पाई भी यूज ले सकते हैं। अगर इसकी जगह एक्स लिखा होता है तो एक्स चलने दो, और लास्ट में एक्स की जगह रूट 2 पाई लिख देंगे। तो जी का जी ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, उसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आपको रखना है, तो कोस एक्स दे रखी है, तो कोस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया जीओएफ। फिर इस जीओएफ एक फलन हो गया, एक साथ एक संयुक्त फलन हो गया, उस फलन का वापस एच के साथ संयुक्त करना। तो अब निकालते हैं एच ओ ब्रैकेट जीओ एफ। ये फलन कहां से कहां परिभाषित होगा, तो सबसे पहले जीओएफ, जीओएफ कहां से कहां है, आर से आर में, तो इसका प्रांत क्या है, आर। आर से कहां, एच का परिसर कहां तक जा रहा है, एच कहां तक जा रहा है, आर से आर में, तो आर से आर में परिभाषित होगा। अब वही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ओ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एच। इसको एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि एच ओ, तो इसको एक साथ, तो ब्रैकेट जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एच का एच। इसकी वैल्यू अपने निकाल रखी है, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच, एक्स की जगह कोस एक्स स्क्वायर काम आएगा, तो एच एक्स कितना है, 2x प्लस 3, एक्स की जगह क्या काम लेना है, कोस एक्स स्क्वायर, तो 2 का 2 कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह प्लस 3। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अपन से क्या पूछा है, एच ओ जी ओ एफ रूट 2 पाई, तो x की जगह अपन कितना रखना है, x की जगह रूट 2 पाई रखना है, तो अपने को अब निकालना है लास्ट में आगे GOF रूट 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पूरे पे है, तो अब इसमें x की जगह रूट 2 पाई लिखना है, तो 2 का 2 कोस का कोस, x की जगह क्या हो जाएगा, रूट 2 पाई का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है, और प्लस 3 का प्लस 3 इक्वल टू 2 का 2 कोस 2 पाई प्लस 3, 2 का 2 कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 1, कोस पाई माइनस 1, कोस 2 पाई वापस क्या हो जाता है प्लस 1, तो इनटू 1 प्लस 3, 2 1 2 प्लस 3 कितना आ गया वैल्यू 5। ये इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी आपको नॉर्मली जीओएफ पूछा है, जिसमें एफएक्स और जीएक्स आपको वैल्यू दे रखी है, उसमें भी जीओएफ निकालना डायरेक्ट निकल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में ए दे रखा है एक सेट जिसमें 4 अवयव 1 2 3 दे रखे हैं, एफ दे रखा है फलन आर से आर में है, जी भी आर से आर में है, तो एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स और एफ ओ एफ एक्स और जी ओ एफ। यहाँ पर ए फालतू में दे रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एफ जो दे रखा है वो आर से आर में परिभाषित है, जी भी आर से आर में परिभाषित है, तो ए कहीं काम नहीं आएगा। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन करके बता दिया जाएगा। तो मेरे YouTube चैनल में जो भी जितने भी वीडियो डाले जाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वापस उसको कमेंट बॉक्स में डाल के कुछ भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।